नमस्कार भाइयों, मैं सुशील मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जहां अपनी मां की इच्छा और अपने पिता के वचन को पालन करने के अयोध्या जैसे राज्य को ठुकराकर वन को चले गए, वहीं आज के बेटे अपने पिता की संपत्ति को हड़पने के लिए अपने पिता की हत्या करने में भी संकोच नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला है यूपी के कौशाम्बी जनपद में। जनपद कौशाम्बी के मुख्यालय मंझलपुर के गांधी नगर में रहने वाले रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी बैजनाथ पाल की हत्या उनके दो बेटों ने 21 जून को कर दी थी, जबकि आने वाली 6 जुलाई को बैजनाथ पाल के सबसे छोटी बेटी की शादी होनी है। जिस घर से बेटी की डोली उठनी थी, उस घर से बाप की अर्थी उठी। हत्या की जो वजह सामने आई है कुछ इस प्रकार है, आइए जानते हैं। बैजनाथ पाल कौशाम्बी जिले के मुख्यालय मंझलपुर के गांधी नगर मोहल्ले के निवासी थे और वह रेलवे में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे। प्रयागराज में तैनात थे। बैजनाथ के 3 बेटी और 3 बेटे हुए। हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बने। ऐसी ही सोच बैजनाथ पाल की अपने बच्चों के प्रति थी। उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन लड़कों का मन पढ़ाई में न लगने के कारण वह ज्यादा पढ़ नहीं पाए। जब वह जवान हुए तो सुरेंद्र और वीरेंद्र की शादी बैजनाथ पाल ने कर दी और उसके बाद बैजनाथ ने अपनी 2 बेटियों की शादी भी कर दी। दोनों बेटों के कहने पर बैजनाथ ने एक ट्रैक्टर निकाल कर दे दिया। कुछ दिन बाद घर में कला होने पर बैजनाथ पाल ने गांधी नगर के ही दुर्गा मंदिर रोड पर इनके लिए 2 मंजिला मकान बनवा दिया, जिसमें दोनों बेटे अलग रहने लगे। बैजनाथ पाल अपनी पत्नी और बेटी पूजा और बेटे नरेंद्र के साथ अपने पैतृक घर में ही रह रहे थे। ऐसे में 21 जनवरी 2021 को बैजनाथ पाल रेलवे विभाग से रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद बैजनाथ पाल को अपनी छोटी बेटी की शादी की चिंता थी, जिसके कारण उन्होंने कौशाम्बी के सिराथू तहसील के एक गांव में बेटी की शादी तय कर दी और आने वाली 6 जुलाई को बेटी की शादी है। बैजनाथ पाल के रिटायरमेंट से मिलने वाले पैसे पर सुरेंद्र और वीरेंद्र की नजर थी। वह दोनों चाहते थे कि हमें सारा पैसा मिल जाए, जिसके लिए वह आए दिन बैजनाथ पाल से विवाद करते थे, जबकि बैजनाथ का कहना था कि बेटी की शादी हो जाने दो, उसके बाद 3 हिस्सों में पैसा बांट देंगे। ऐसे में 21 जून को बैजनाथ पशुओं को चारा लेने खेत गए थे और वापस लौटते समय सुबह लगभग 10 बजे जब वह अपने नए वाले घर के सामने पहुंचे तो इनके दोनों बेटे पहले से ही घात लगाकर बैठे थे और जैसे ही घर के सामने बैजनाथ पहुंचे, वैसे ही दोनों बेटों ने बैजनाथ को घर के अंदर घसीट ले गए। वहां पर इनकी हत्या कर दी। इस हत्या को सुरेंद्र और वीरेंद्र की पत्नी तथा सुरेंद्र का लड़का और सुरेंद्र का साला 6 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया। हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गए और दूसरे दिन हत्या के 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बैजनाथ की पत्नी ने रिश्तेदारों और परिवार वालों की मदद से किसी तरह पति का दाह संस्कार किया। एक मां जो अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहती, जब बैजनाथ की पत्नी से बात की गई तो उन्होंने अपने बेटों के लिए क्या कुछ कहा, आप खुद देखिए। आपका क्या नाम है? पति जी। रामपति। और आपका? हमारा नरेंद्र पाल पूजा जी। अच्छा, ये बताइए, जो उस दिन आपके पति की, आपके मतलब बड़े लड़के और बीच वाले लड़के ने हत्या की, तो क्या कोई जो है विवाद था पहले से? कुछ नहीं जी। करत रहे, खात रहे, उनके चाह जो चाह रहा था खा नहीं। अच्छा, कारण क्या था उस दिन जो घटना हुई? क्या चाहते थे वो लोग? अब सोचा कि माया दे खेत बाड़ी घर दुआ लिए, आप का चाहते, अब पैसा नहीं आता है। अच्छा, रिटायरमेंट हुए अभी पैसा नहीं मिला? पैसा नहीं मिला। तो क्या वो लोग पैसा मांग रहे थे? पैसा मिला तो हमका 10 लाख दे, न रहा था।
अच्छा 10 लाख में अब बहुत डर मतलब पकड़े नहीं मारे करे हमरे दीदी किन गिरा है तभी बारू और मिर्चा झोंक दी नहीं है तो फिर पकड़ नहीं पाए जंगल में हमारी जो गाड़ी रोगी तो उनको मार डालते अभी फिर बचा फिर जब 2-3 दिन घेरे रहे ना चरपहिया चढ़ा दी है हाथ में लग गया आँखी में लग गया वह दिन जब चली लेके आ रहा तब हमारे माझी भला हमारे भाई सार हमारे भाई की बेटा उन्हें समोसा खा रहा है और हमारे भाई माझी अलग सबरी लेके कोने में खड़ा रहे पुलिस के इंस्पेक्टर के बगल में उनके घर सामने अब भाभी हमारे सामने दरवाजा फिर खड़ी जास का था कि उन्हीं का ठेलर है हमारे चाचा कटा आगे लेके गए अधाई के गोट ढकेल दी उनके गिर के धाई के बूट की मिला ढाई दी फिर 2-3 सबरी मार दी फिर हमारे भाभी लेके खींच ले गए अंदर खींच ले तो हमारे चाचा हमारे माझी लाल भाई घुसेर के बड़ा वाला भाई सार उनके टिल्लू उनके बेटवा और दोनों भाई भी रहे घुसे ले 5 अब हमारे माझी लाल भाई हमारे चाचा छोड़वा कटा तो मतलब नहीं यार उनका सबरी लेके इतना ससा खड़ा रहा और जवान कहाँ अभी उतने वक्त पर कोनो आदमी नहीं दिखा रहा। अच्छा 6 जुलाई को आपकी लड़की की शादी भी तय थी। 6 जुलाई तो अब शादी है? हाँ जी 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। हाँ, अभी आपका बड़ा वाला लड़का, तो क्या उससे कुछ खतरा है? हाँ वही तो आता है खतरा है साला वही तो आता है तो घूम रहा है यही आसपास घूमता है रात के टाइम पर। अच्छा प्रशासन से आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते जिंदगी का छूट के नाम है जी नहीं हमका मार नहीं मार जाए ना दुनिया यावत दौलत जाहे तो मारनी है वो तो कहा रहे कि उस दिन जो नहीं मारे बोले कहे कि हम घर खेत मतलब जैसे चाहते एक बीघा खेत चौराई काट ली जबरदस्ती हमारे बाप कहे कि आज हम जैसे चरी काटे आई तो फिर आए इनका घर खेत पुलिस को बुलाए कि इंस्पेक्टर बुलाए कि बांट दे घर खेत और फिर बिया दे तो हम अपने भाई बेटा का पैसे निकाल अपने बुढ़ाए के जो पैसा बचे इनका तीनों का फिर ही सर 1.5 लाख रुपये दे दी नहीं ट्रैक्टर बेची है और जमीन बेचे तो 1.5 इतना खा जब इतना खाए के हक डाल तो का तुम गिरस्ती का जोड़ ले हाँ बाप की जान के मारे रहे जान मारी ना काम ही लिया अब दोनों कहा 2 जन अम्मा के भाई के 3 जन के चाचा के कार्य के 3 का जान मार तब हाजिर हुई। बैजनाथ पाल की पत्नी ने अपने पति की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने आने वाली 6 जुलाई को बेटी पूजा की शादी करने का निर्णय लिया है। ऐसे में बैजनाथ की पत्नी और दोनों बच्चे डरे हुए हैं क्योंकि अभी मुख्य आरोपी सुरेंद्र पाल गिरफ्तार नहीं हो पाया है। पीड़ित परिवार को डर है कि कहीं बड़ा बेटा शादी में किसी प्रकार का बाधा न डाले। यूपी की हर खबर को देखने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल द न्यूज़ सागर को सब्सक्राइब करना न भूलें।